जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना ला महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आज मेरा महाशिव पुराण का 10वां खंड है, जिसको वैवीय संहिता के नाम से जानता है। ये 2 खंडों में है, 10वें और 11 खंड में, इसको मैं बताऊंगी। इसमें अब मैं सबसे पहले प्रथम अध्याय में बात कर रही हूँ, जिसमें भगवान हिमालय के द्वारा बारातियों का जो आवभगत किया गया था उसके बारे में बताया गया है। और साथ में मैं भगवान श्री गणपति महाराज का और भगवान शिव त्रिदेवों का, सभी का, माता लक्ष्मी का, पार्वती का, माँ दुर्गा का, माता सरस्वती का बहुत बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद हूँ। आपकी कृपा से मेरे अंदर ऐसी बुद्धि आई कि मैं आपको शिव पुराण से ना सकूँ। शिव पुराण की बहुत ही महत्ता है। इसको अगर कोई 3 बार सुनता है, बोलता है, या इसको कहता है, या इसको पढ़ लेता है पूरी शिव पुराण, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने पहले खंड से लेकर आपको 10वें खंड तक पूरी सुना दी है। ये मेरा 10वां खंड है और बस 1 खंड और हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी महाशिव पुराण। इसको आप शुरू से आखिरी तक में मेरे वीडियो पे देखिएगा। मैं इसको आपको भेज दूँगी, मतलब टैग में डाल दूँगी, तो आपको ये आराम से मिल जाएगा शिव पुराण माँ लक्ष्मी ज्योतिष पे। इसको सुनिए, माता से सभी का भला हो जाता है, आपका भी होगा। तो आज मैं आपको जो सुना रही हूँ, अध्याय प्रथम, भगवान श्री गणपति महाराज का धन्यवाद करते हुए। राजा हिमालय के द्वारा बारातियों का सेवा भाव। जब वो सारे के सारे आ जाते हैं तो भगवान 56 प्रकार के भोजन उनको करवाए जाते हैं और सभी लोग पवित्र मन के साथ भोजन करते हैं। राजा हिमालय जो है भगवान सदाशिव को चरण धोकर सोने की चौकी पे बैठाते हैं और सभी स्त्रियां बारातियों का नाम ले लेकर गालियां देती हैं। ये एक प्रथा थी। और दूसरा अध्याय है जिसमें हिमाचल जो है, यानी कि भगवान हिमालय देवता जो है अपनी पार्वती कन्या का कन्यादान करते हैं और इसमें भगवान शंकर और महर्षि समस्त जो देवी देवता थे उन सबको साक्षी मानकर विवाह मंडप की ओर वो जाते हैं। फूलों की वृक्षा होती है और उनके करोड़ों देवी देवताओं असंख्य सभी को आनंदित हो जाते हैं। और इस तरह से भगवान शिव जो हैं वो विवाह की जितनी भी रीतियाँ होती हैं उनको महर्षि बताते हैं और वेदों की रीतियाँ बताते हैं। और 2 वस्त्र पार्वती जी को दिए जाते हैं, 2 वस्त्र वो पहनती हैं, मतलब उनकी दाईं ओर बैठती हैं, जिससे उनका गठबंधन होता है। और जब भगवान शिव से पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, तो ये सुनकर भगवान शिव विचार में पड़ गए, परंतु वो चुप रहे। तब ऋषि हंसकर बोले, महर्षि, और बोलने लगे, भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से वीणा बजाने लगे और बोलने लगे कि हिमालय राजेश्वर, आप कैसी मुक्ता कर रहे हैं? आप भगवान शिव का गोत्र पूछ रहे हैं, तो सुनिए, गोत्र पूछने में इनका अपमान है। और गोत्र तो विष्णु, यानी कि भगवान जो विष्णु है उनके बारे में कहा जाता है कि गोत्र तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव ब्रह्मा जी का नहीं पूछना चाहिए, ना ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी लीलाओं के द्वारा धारण करते हुए ही इस आए हैं और अनादि अनंत तक हैं। अतः ये गोत्र कुल तो नदियों का है और लोगों का होता है, लेकिन ईश्वर का कोई गोत्र नहीं होता है। तो वो हिमालय जो है इस बात पे आश्चर्य करते हैं और फिर सभी देवी देवता जय जयकार करने लगते हैं। सदाशिव और पार्वती के तप के कारण वो कहते हैं कि आज भगवान शिव हमें अपने पुत्र यानी दामाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन वचनों को सुनकर महाराज भगवान शिव जो है अपनी जल लेकर कन्यादान कर देते हैं और इस तरह से भगवान का विवाह माता के साथ हो जाता है। 3 लोक में प्रसिद्धि होती है उनकी, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्या का दान किया है भगवान को। वो भगवान शिव को बहुत सारी वस्तुओं का प्रदान करते हैं। 1 लाख दूध देने वाली गायें देते हैं, हजारों सौ घोड़े, रथ, लाखों रुपए, मतलब करोड़ों की संपत्ति देते हैं। तीसरे अध्याय में शिव के विवाह के उपरांत देव पत्नियों को दूल्हे शिव जी के साथ उपहास करना। जब विवाह हो जाता है भगवान शंकर का और वो जमाता बन जाते हैं हिमालय के, तब राजा हिमालय के घर में मैना देवी और सभी के साथ जो भी देवियाँ थी, यानी कि जो भगवान की पत्नियाँ थीं और देवियाँ थीं और जो ब्राह्मणों की जो पत्नियाँ थीं, वो सब भगवान शिव के साथ हंसी ठिठोली करती हैं, उनका उपहास उड़ाती हैं। और भगवान शंकर जो है माता भगवती के मांग में सिंदूर बनकर अब उनके पति बन गए थे और वो उनके साथ छेड़छाड़ करती हैं और बहुत सारी रीतियाँ होती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज मनाए जाते हैं। और सरस्वती कहती हैं कि हे आदिदेव, आप अपनी झिझक को दूर करके प्यारी पार्वती को कंठ से लगा लीजिए, क्योंकि अब यही आपका जीवन है। और सावित्री माता कहती हैं कि हे सदाशिव जो है, आप भोजन अपनी प्यारी पार्वती के साथ कीजिए। इस तरह से जो सरस्वती हैं, लक्ष्मी देवी हैं, पार्वती जी हैं, सावित्री हैं, जानवी हैं,
आदिति, शुचि, लोपा, मुद्रा, अरुधंती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा, 16 दिव्य नारियां बारी बारी से भगवान शिव को अलग अलग परिहास करती हैं और भगवान जो है शर्माते रहते हैं। शुचि कहती हैं कि कामदेव की भली प्रकार आप सुंदर हैं, अतः फिर भी अपने शरीर पे भस्म लगा रखा है, इसका कारण हम आज जान गए हैं। और आपकी जो पत्नी है उसका आपने अमंगल शेष बनाए हुए हैं, मतलब कि उन्होंने जब भस्म लगाया था तो एक तरह से वो नज़र के टीके के रूप में काम कर रहे थे। सभी अलग अलग तरीके से भगवान शिव का उपहास उड़ाते हैं और हंसी ठिठोली करते हैं। आगे चौथा अध्याय है जिसमें रति की प्रार्थना पर शिवजी द्वारा कामदेव को पुनः जीवित करना। जब सभी स्त्रियां शंकर जी की बातें कर रही थी और भगवान शिव हंस रहे थे और पुतलियों के समान एक स्त्री जो चुपचाप बैठी थी वो थी रति। वो कहते हैं, प्रभु आपने तो अपनी पत्नी को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे पति कामदेव जो है इनके चक्कर में जो भस्म हो गए हैं। मेरा विवाह मेरे पति के साथ अब कब होगा, मेरा मिलन मेरे पति से कब होगा, अतः आप मेरे पति को भी जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर रति रोने लगती है। रति को देखते हुए सभी को बहुत दुखी होते हैं। रति अपने पति की भस्म जो उसने बांध रखी थी उस पोटली को भगवान शिव के सामने रख देती है और कहती है कि आप इसमें जान डाल दीजिए। तब रति को दुखी देखकर प्रभु अपनी अमृत दृष्टि से देखते हैं और कामदेव तुरंत जीवित हो जाते हैं और उस पोटली से बाहर निकलते हैं। यह देखकर सभी को बहुत ही आनंद होता है और सभी खुश हो जाते हैं। ये चौथे अध्याय में है और भगवान की आज्ञा के अनुसार कामदेव को वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान विष्णु को नतमस्तक कहते हैं कि अगला एक जन्म और होगा जिसमें वो प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के संतान के रूप में आएंगे। 5वें अध्याय में शंकर जी का पार्वती के साथ भोजन करना। भगवान जो होते हैं वो जाते हैं बड़े से भवन में। भवन बहुत ही खूबसूरत होता है। रतन जड़ित सिंहासन कुंभक पत्रादिक में वो वहाँ पर पलंग पे उनके सोते हैं और वहीं पर भोजन करते हैं और जन्माशा पूरा बताया गया है। 6ठे अध्याय में भगवान शिव तथा देवताओं द्वारा हिमालय से विदाई लेने की प्रार्थना। अब बहुत दिन हो जाते हैं वहाँ पे विवाह का समारोह में भाग लेते लेते, तब हिमालय से सभी देव देवता और भगवान शिव कहते हैं कि अब आप हमें विदा कीजिए, और वो सब विदा होने चाहते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारी जमाता के रूप में हैं, हम चाहते हैं, हमें पार्वती बहुत ही प्रिय है, तो अगर आप हो सके तो आप हमारे साथ इसी घर में रहिए। पर सभी लोग कहते हैं कि हमें तो जाना ही है वापस। भगवान शिव भी कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। 7वें अध्याय में है कि हिमालय राजा के द्वारा देवताओं और बारातियों को विदा करना। 3 दिन तक पूरी बारात वहीं ठहरती है और हिमालय राज जो है उनको जाने नहीं देते हैं, लेकिन चौथे दिन पूजा पाठ, हवन, विवाह की सभी शेष बची हुई रीतियों को हो जाने के बाद जब बारात भोजन कर लेती है और एक रात और बीत जाती है, तब सुबह के टाइम में सभी उनसे विदा लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अब आप हमें जाने दीजिए, और सभी हिमालय देवता की प्रशंसा करते हैं जो उन्होंने इतना अच्छा उनका सम्मान किया था। हिमालय राज जो थे अपनी पुत्री को वहाँ से विदा करते हैं, लेकिन साथ में वो उस माफ़ी भी मांगते हैं कि यदि हमसे जाने में कोई गलती हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। 8वें अध्याय में हिमालय द्वारा शिवजी तथा पार्वती सहित विदाई देना। 8वें अध्याय में जो है माता की विदाई की बात की जाती है। माता बारात के जन्माशय से वापस लौट आती हैं और जैसे होता है ना पग फेरा करना, और दोबारा विदाई लेने के लिए हिमाचल के द्वार पे जाती हैं हिमालय देव के, और वहाँ पे प्रभु भी अंदर जाते हैं। सभी स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। बारात विदा हो चुकी है। अब मैना देवी प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को माता पार्वती को सौंप देती हैं और कहती हैं कि ये मेरी पुत्री गिरजा आपकी जन्म जन्मांतरों तक दासी रहेगी, और वो अपनी पुत्री को भी पति धर्म सिखाती हैं और इस तरह से आशुओं के साथ वो उनको भेज देती है। 9वें अध्याय में ब्राह्मणों की पत्नियों द्वारा पार्वती को उपदेश देना। इसमें माता पार्वती को एक स्त्री के रूप में जो है बड़ी बड़ी जितने भी ब्राह्मण से उनकी पत्नियां सिखाती हैं कैसे श्रृंगार करते हैं, कैसे पति की प्रशंसा करते हैं, कैसे पति की मदद करते हैं। और वो कहती हैं कि चाहे पति मूर्ख हो, निर्धन हो, लंगड़ा हो, काणा हो, व्यभिचारी हो, छलिया, कठोर हो, पाखंडी क्यों ना हो, लेकिन एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति का सम्मान करे। आगे वो कहती हैं कि 4 तरह की स्त्रियां वेदों में बताई गई हैं। उत्तम जो बहुत अच्छी होती है, मयम निष्कृष्ट और अधम। और इसी तरह से जो दूसरे के पुरुष को या पराये पुरुष को अपना समझती हैं, उनकी तरफ खींची चली जाती हैं,
वो धर्म के विरुद्ध होती हैं। इस तरह से वो व्यभिचारी स्त्रियों के बारे में बताती हैं और उनको अलग अलग उपदेश देती हैं कि पति के साथ ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, पति के चरणों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से वो उनको उपदेश देती हैं। बताती हैं कि घर में जितने भी बड़े हैं, सास ससुर जेठ जेठानी नंद भौजाई, सभी के से प्यार से बात करना है, ऊंचा नहीं बोलना है और पति की सेवा भाव करनी है, परिवार की सेवा भाव करनी है। 10वें अध्याय में शिव जी द्वारा विदा होकर कैलाश के लिए रवाना। इस 10वें अध्याय में पार्वती जी के साथ विदा होकर वो कैलाश की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और माता जो है विदा हो रही हैं। मैना देवी पार्वती जी को आशीर्वाद देती हैं और इस तरह से घोड़े हाथी पुरस्कार के रूप में प्रदान करते हैं। जब बारात चलने लगती हैं तो हिमालय अपने पुत्रों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तीनों लोकों की कीर्ति अब आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो, हमारे सभी दोषों को क्षमा करें। और तब भगवान कहते हैं कि हे महाराज हिमालय, सदाशिव आप मेरे संबंधी हैं, अतः आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और उसके बाद मीठे वचन बोलते हुए फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। 11वें अध्याय में शिव जी का अपने महल में आना। कैलाश पर प्रभु धीरे धीरे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे बहुत सी स्त्रियाँ भी जमा हो जाते हैं। देवतागण नृत्य करने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे अंधों को आंखों खुल गई, लगड़ा चलने लगा। विष्णु जी सभी बरातियों के साथ बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, उत्कृष्ट, और सभी लोग खुश होते हैं। सभी की मनोरथ पूर्ण होने लगती है। भगवान शिव खुश होते हैं, सभी खुश हैं। और विवाह की कथाएं जो हैं इस प्रकार से कहा। भगवान सदाशिव के विवाह की कथा को नारद जी कहते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी भगवान की कथा को सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, कथा सुनाता है, उसके सभी जन्मों के पाप को नाश होता है, उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इसको मैक्सिमम सुनिए और अपनी मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तो आज मेरा ये जो अध्याय है ये पूरा हो गया है और अब मेरा आखिरी अध्याय रह गया है जिसमें मैं कार्तिकेय के जन्म की कहानी आपको सुनाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये शिव पुराण है, इसको आप जितना सुनेंगे आपको उतना ज़्यादा लाभ होगा। जब भी आपको उसको सुनते हैं तो मनोरथ बांध कर मेरे सारे वीडियोज़ को जो शिव पुराण के हैं उनको सुनना शुरू कीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी मन्नत पूरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।